एक चीज याद रखिएगा, डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की है। ये मैं नहीं, ये स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहता है। ये वॉरेन बुफे कहते थे कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि उससे आपकी पूरी वेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रिस्क लेके थोड़ा कमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ रिस्क है। तो वो क्या रिस्क है, ये चार चीजें सेबी ने अपनी रिसर्च में पाई थी, तो मैं ये चारों चीजें आपके सामने बोलता हूं और एक एक चीज का डिटेल में मतलब समझाता हूं। तो पहली चीज जो सेबी ने बताई थी कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इंकर्ड नेट लॉसेस। यानी कि पहली चीज है कि 10 में से 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर इन लॉसेस, मतलब वो लॉस बना रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे, माइनस में है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम प्रॉफिट कर रहे हैं, माइनस में है। तो जितना वो पैसा लगाते हैं उससे वो पैसा कम कर बैठते हैं, 9 आउट ऑफ 10 यानी 90% लोग। सेकेंड है, ऑन एन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000 रुपीज। यानी कि औसतन जो ये 9 लोग पैसा डुबो रहे हैं वो डुबो रहे हैं करीबन 50,000 रुपए। एक बंदा 50,000 रुपए डुबो रहा है। आपको पता है इंडिया में एज ऑफ टुडे 2024 में कितने ट्रेडर्स हैं, कितने लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में? करीबन करीबन 45 लाख लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि 45 लाख लोगों में से 90% यानी कि करीबन 40 लाख लोग, 40 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, हर आदमी औसतन 50,000 रुपए का नुकसान कर रहा है। यानी कि 200 करोड़ रुपए का नुकसान, 200 करोड़ रुपीस का नुकसान ये लोग मिलके कर रहे हैं। इस नंबर के हिसाब से 200 करोड़ रुपीस का नुकसान है। तीसरी चीज है, ओवर अबव द ट्रेडिंग नेट ट्रेडिंग लॉसेस लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों एक चीज याद रखना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लॉस मेकर 50,000 के ऊपर 28% और खो रहा है, यानी हर लॉस मेकर 14,000 रुपए पर पर्सन और खो रहा है। यानी कि अगर मैं इसका 28% लू तो 200 करोड़ का 28% होता है 56 करोड़ रुपए। तो यानी 56 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन कॉस्ट का लॉस कर रहे हैं जो लोग मार्केट में इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, ये सेबी के हिसाब से हैं, आपको मैं बता रहा हूं। और चौथी चीज है कि दोज हु आर मेकिंग नेट प्रॉफिट्स इंकर्ड 15 टू 50% ऑफ सच प्रॉफिट्स एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यानी कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं वो 10% लोग में हूं, मैं वो 4.5 लाख लोग में हूं जो आज मुनाफा कमा रहा है, तो भी मैं 15 से 50% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहा हूं। यानी कि अगर मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट 15,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच में है। तो ये जो चीज है, ये आप सारे डेटा याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करूंगा तब आपको मैं एक बहुत बड़ा शॉक देने वाला हूं। आपको समझ आएगा कि मेरी स्ट्रैटेजी में कहां कहां हम पैसा बना रहे हैं। तो ये हो गई सेकंड चीज। तो ये बहुत क्लियर मैंने होपफुली आपको कर दिया है कि किस तरीके से आप जब स्टॉक मार्केट में या फिर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो क्या रिस्क आप लेके चल रहे हैं। ये रिस्क डिस्क्लोजर हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को देना, ये जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ये रिस्क डिस्क्लोजर हमें दे रहा है। अब आता हूं मैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा उसके लिए। तो यहां मैं डिफरेंस बना देता हूं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में। तो राकेश झुंझुनवाला जो इंडिया के वन ऑफ द वेरी सीनियर ट्रेडर्स रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि ऑप्शन खरीदने वाले की जेब खाली और ऑप्शन बेचने वाली की तिजोरी खाली। उसका रीजन ये है कि इंडिया में जब आप ऑप्शन खरीदते हो और बेचते हो तो आपकी अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो मैं आपको बताता हूं। जब आप ऑप्शन खरीदते हो, ऑप्शन है यानी कि आप एक अंडरलाइन स्टॉक को खरीदने का अधिकार ले रहे हो। अधिकार है पर आप पे लायबिलिटी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप बैठे हो और आप कहते हो कि रिलायंस का मैं 3,000 रुपए का कॉल खरीदना चाहता हूं, आपको लगता है रिलायंस 3,000 से ऊपर जाएगा, तो आप किसी से, सेलर से उस कॉल को खरीद लेते हो और बैठ जाते हो। जैसे वो 3,000 से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देने लग जाएगा। अगर वो 3,000 से नीचे रह गया तो आपको वो लॉस देगा। क्यों? क्योंकि जब वो 3,000 से ऊपर जाएगा तो आपके पास अधिकार है कि आप वो शेयर 3,000 में खरीद सकते हो। कल को वो 3,100 पे बंद हुआ तो भी आप सेलर के पास जाके 3,000 में खरीद सकते हो, क्योंकि सेलर ने आपको वो अधिकार बेचा है। तो ऑप्शन जो बाइंग करते हैं उसको ऑप्शन बाइंग करने के लिए देना पड़ता है प्रीमियम, और प्रीमियम का अमाउंट जो होता है वो होता है लिमिटेड। यानी कि आपको पहले से ही पता होता है कि आपका प्रीमियम कितना लगने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेते हो तो उसका लॉट साइज है, यानी आपको मिनिमम जो नंबर ऑफ बैंक निफ्टी लेने पड़ते हैं वो लेने पड़ते हैं 15। फॉर एग्जाम्पल उसका कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 100,
तो यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा मात्र 1500 रुपए। तो आप 1500 रुपए देके सेलर से एक राइट ले सकते हो कि बैंक निफ्टी में या तो आपने कॉल ले लिया हो अगर आप चाहते हो कि बैंक निफ्टी ऊपर जाना जाए, या पुट ले लिया हो अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे जाए। तो मात्र 1500 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप कॉल या पुट खरीद सकते हो। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हम जब लॉटरी की टिकट खरीदने जाते हैं तो हमारी मानसिकता वैसे ही काम करती है जैसे एक ऑप्शन बायर की मानसिकता काम करती है। तो ऑप्शन बायर क्या सोचता है, मैं 1500 रुपए लगाऊंगा, थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर चलेगी, अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर चलेगी, मैं तो 1500 रुपए के ऊपर 1500 रुपए बना लूंगा, यानी मुझे 100% रिटर्न्स मिलेंगे। और मेरा नुकसान क्या होने वाला है, नुकसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए का नुकसान होगा। तो ये जो मानसिकता है ना, ये ऑप्शन बायर की होती है। तो ऑप्शन बायर देता है प्रीमियम, क्योंकि वो अधिकार खरीद रहा है, उसको अधिकार है अब कि अगर जो भी उसका अंडरलाइन प्राइस है, जो भी उसका अंडरलाइन स्टॉक है, वो उसको एक सर्टेन प्राइस पे खरीद या बेच सकता है, डिपेंडिंग उसने कॉल ऑप्शन लिया है या पुट ऑप्शन लिया है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स पे या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यस लिख दीजिए, तो मेरे को समझ आने लग जाएगा। तो पहली बात है कि उसको आपको प्रीमियम देना पड़ता है, वो प्रीमियम करता है, पर वो लिमिटेड प्रीमियम होता है। एक लेवल के बाद इससे ज्यादा लॉस उसको नहीं होगा, मार्केट कहीं भी चली जाए उसको इस रुपए 1500 रुपए से ऊपर का नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी चीज ये है, जो ऑप्शंस होता है उसका जो है टाइम इज अगेंस्ट द ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस की एक लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, जिसको हमारी मार्केट्स में कहा जाता है एक्सपायरी। जैसे कि जो बैंक निफ्टी है, जितने भी इंडेक्स के आपके ऑप्शंस है, वो सारे हर हफ्ते में उनकी एक्सपायरी आती है। जो स्टॉक के ऑप्शंस है, जैसे टीसीएस का ऑप्शन है, रिलायंस का ऑप्शन है, उसके जो क्लोजिंग आती है या उसकी जो एक्सपायरी आती है, हर लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे आती है। तो यानी कि आपके पास लिमिटेड टाइम है। अगर आपने ये बेट किया है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, तो वो उस सीमित समय में ही ऊपर जाना चाहिए। अगर वो उसके बाद ऊपर जाएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जब ऑप्शन खरीदते हैं ना, आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए ऑप्शन बाइंग रिस्की हो जाती है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट हो। अभी आपको पता नहीं है कि मार्केट वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, कैसे जाएगी। इसीलिए ऑप्शन बाइंग करने से पहले ट्रेड सेटअप्स बहुत अच्छे से बनाने पड़ते हैं, और इसलिए ऑप्शन बाइंग रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे ट्रेडर्स आ जाते हैं, उनको लगता है लिमिटेड कैपिटल। देखिए इंडिया में लॉटरी से लोग बहुत उम्मीद रखते हैं, तो उन्होंने ना अगला जो लॉटरी का स्टॉप बना दिया है, वो बना दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। आज 45 लाख ट्रेडर्स इसमें प्ले कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की वॉल्यूम्स है। आज अगर हमारे मार्केट में 100 रुपए की वॉल्यूम है, तो उसमें 99.6% की वॉल्यूम ऑप्शंस और फ्यूचर्स की चल रही है। तो यानी कि उन्होंने एक गैम्बलिंग स्पॉट बना दिया है इसको। पर आप ये याद रखिएगा कि गैम्बलिंग करते हुए या फिर लॉटरी की टिकट खरीदते हुए गैम्बलर नहीं जीतता, जो उसको ट्रेड कर रहा है, जो उसको डील कर रहा है, वो जीतता है। तो वो कैसे जीतता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये गेम सारा पेशेंस का है। तो वॉरेन बुफे का एक और स्टेटमेंट याद आता है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। यानी कि जिनमें इम्पेशेंस है, जो जो लॉटरी की तरह देख रहे हैं चीजों को, वो वहां नहीं जीतेंगे। जिनमें पेशेंस है, धैर्य है, वो जीत सकते हैं। तो सेकंड है कि जो भी एक ऑप्शन आप खरीदते हैं, आप लिमिटेड लाइफ का होता है, इसकी एक एक्सपायरी होती है। इसलिए तीसरा पॉइंट आता है कि आप वाइल्ड मूव्स एक्सपेक्ट करते हो, वाइल्ड मूव्स एक्सपेक्ट करते हो, तभी आपको प्रॉफिट होता है। जब आप कॉल या पुट खरीदोगे तो आप चाहोगे कि फटाक से जो स्टॉक है या जो अंडरलाइन जो भी आपने खरीदा है, वो या तो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, या डिपेंडिंग अपॉन आपने कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है। तो ये एक आप वाइल्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी आपको ऑप्शंस जो है आपको एक रिजल्ट देता है, आपको एक परिणाम देता है। तो ये तीसरी चीज है जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो। चौथा है, क्योंकि आप लिमिटेड लॉस का आपके मानसिकता में है कि आपको लिमिटेड ही लॉस है, क्योंकि आपने जितना लगाया ज्यादा से ज्यादा उतना लॉस होगा। एक्चुअली आप 100% लॉस कर बैठते हो। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप 100% लॉस, जितना आपने लगाया होता है, आप सारा पैसा खो बैठते हो, आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है। और पांचवी चीज है कि ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम पीओपी कहते हैं, वो बहुत लो होती है। ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत लो होती है। वो मैं आपको अभी हाथों हाथ एग्जांपल से समझा देता हूं। ये मैं जाता हूं सेंसिबल पे, ये मेरा सेंसिबल है, एक स्ट्रेटजी बिल्डर बनाते हैं, और निफ्टी का ही हम कोई भी एक ऑप्शन एट द मनी ऑप्शन परचेज कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। ठीक है, हमने एट द मनी ऑप्शन परचेज कर लिया है। तो आप एक चीज देखो, इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पे ये यहां पे राइट हैंड साइड पे आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, मैंने उसको ऐसे रेड सर्कल कर दिया है। जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो
तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 34% है। और मैं अभी एट द मनी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, यानी जिसमें मार्केट के मूव आने से आपको प्रॉफिट इमीडिएटली हो सकता है, उसके बावजूद जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 34% है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि संजय सर, अगर 34% बाय करने का प्रोबेबिलिटी, तो सेल करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? काफी लोगों को आंसर समझ आ गया होगा, और मैं आपके सामने अब उस आंसर को ले आता हूं। इसको बाय की जगह कर देता हूं सेल। तो यहां जो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको दिख रहा है, वो है 66%। ये 66%। तो 34% है जब आप ऑप्शन परचेज कर रहे हो, और 66% है जब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। तो यह फर्क पड़ जाता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में। जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। उसके दो कारण हैं। एक तो मार्केट में वाइल्ड मूवमेंट आनी चाहिए आपके हिसाब से, दूसरा टाइम खत्म हुए जा रहा है। हर दिन जैसे जैसे आपका स्टॉक ऑप्शन या आपका इंडेक्स ऑप्शन आगे जाता है और वो मूव नहीं करता, आपके दिशा के हिसाब से नहीं जाता, आपको वो ऑटोमेटिकली नुकसान दे देता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, बायर के लिए कम होती है, पर आपने देख लिया है सेलर के लिए ज्यादा होती है। तो अब मैं वापस चलूंगा अपने कंपैरिजन पे। तो आते हैं कि अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, पहली चीज है कि यहां पे ये प्रीमियम पे करता है और ऑप्शन बायर प्रीमियम रिसीव करता है। पर एक चीज याद रखना कि जैसे जब आप लॉटरी की टिकट लेते हैं, और आपने अगर 10,000 रुपए की लॉटरी की टिकट ली है जिसका रिवॉर्ड 1 करोड़ रुपया है, तो कल को अगर आप जीत जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए देने की जिम्मेदारी वो लॉटरी की कंपनी की होती है। इसी तरीके से जब आप ऑप्शन बाय करते हैं और बाय चांस आप जीतते हैं, तो अब ऑप्शन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो आपको आपके पैसे पूरे दे। तो इसके ऊपर एक जो है, जो आपने प्रीमियम रिसीव किया होता है ऑप्शन सेलर ने, जैसे लॉटरी के टिकट में है, वो 10,000 रुपए रिसीव करता है लॉटरी खरीदने का। जब वो बायर देता है 10,000 रुपए, तो सेलर रिसीव करता है। इसी तरह जब यहां प्रीमियम ये देता है, तो ये प्रीमियम रिसीव कर रहा है। तो अब इसके ऊपर ऑब्लिगेशन चढ़ गई है। अब अगर कल को आप जीत गए तो इसको बेचना पड़ेगा। तो इसके केस में जो ये प्रीमियम रिसीव करता है, ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जबकि ऑप्शन बायर के केस में प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो यहां पे आपके पास अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, यहां पे आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होता है जो आपका प्रीमियम रिसीव होता है। ठीक है। सेकंड चीज, इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन क्या है कि कल को अगर आप जीत गए, बायर जीत गया, तो उस बायर को पैसा देने का, तो उस ऑब्लिगेशन से यह आदमी मुकर ना सके, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज इससे एक मार्जिन ले लेता है। ये मार्जिन क्यों लेता है? ये मार्जिन इसलिए लेता है ताकि कल को जिसको इसने ऑप्शन बेचा है, अगर वो जीत गया, तो ऑब्वियसली इसको अपने दायित्व को पूरा करना है, इसको अपने पैसे पूरे देने हैं। तो इसके चल के मार्जिन जो है ये स्टॉक एक्सचेंज ले लेता है, और उस मार्जिन का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलर को करना पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के केस में कैपिटल जो है वो ज्यादा लगता है, मोर कैपिटल लगता है। सॉरी, मैंने कैपिटल मोर लिख दिया है, पर मोर कैपिटल लगता है। काफी काफी केसेस में मिनिमम 40 से 50,000 रुपए लगता है। अगर आप हेज्ड पोजीशंस नहीं लेते तो आपका 1-1, 2-2 लाख रुपए भी, 1 लाख रुपए भी कैपिटल लग सकता है। बट मिनिमम आपका 40 से 50,000 रुपए का कैपिटल लगता ही है, जिससे आप ऑप्शन सेलर बन सकते हो। ऑप्शन बायर तो आप 3-4-5,000 रुपए के कैपिटल से भी बन सकते हो। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग जो है वो थोड़ा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, इसलिए मुश्किल काम भी है, कम लोग करना चाहते हैं इस काम। चौथी चीज इसमें यह है कि टाइम इज योर फ्रेंड। यह भी बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या था, टाइम इज योर एनिमी। यहां आप चाहते हो कि भाई टाइम जो यहां जो है, टाइम में आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी मेरे तरफ रिजल्ट आए। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है तो आप एज अ बायर चाहते हो कि जल्दी 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 जो है मेरी तरफ मार्केट बढ़े, जो मैं चाहता हूं उसकी तरफ मार्केट बढ़े। जब आप सेलर हो तो आप आराम से बैठे हो, आप चाहते हो कि कितना भी टाइम निकल जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम को आप खाते हो, जिसे हमारे ऑप्शंस की भाषा में थीटा डीके कहते हैं। जैसे जैसे ऑप्शंस अपनी एक्सपायरी के पास आता है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है, और इसने बेचा होता है तो वो चाहता है कि उसकी वैल्यू कम होती रहे, उसी में उसको प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑप्शन सेलर ने कोई ऑप्शन 10 रुपए में बेचा है, तो वो चाहेगा कि वो जीरो हो जाए, क्योंकि वो पूरे 10 रुपए उसको प्रॉफिट हो जाएंगे। जबकि यही ऑप्शन बायर चाहेगा कि वो 10 रुपए 20 रुपए हो जाए, 30 रुपए हो जाए, ताकि उसको प्रॉफिट बन जाए। तो ये इन दोनों के बीच का युद्ध है, जीरो सम गेम है। अगर ऑप्शन बायर जीतेगा तो ऑप्शन सेलर हारेगा, ऑप्शन सेलर जीतेगा तो ऑप्शन बायर हारेगा। तो ये चौथी चीज है कि टाइम इज योर फ्रेंड। यहां पे लॉस कैन बी बिग बट कंट्रोल्ड। अब आप एक बात समझिए,
अगर आप 40,000 रुपए लगा रहे हैं, अगर आप 40 लोग काफी लोग कहते हैं कि जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आपके ऊपर अनलिमिटेड लॉस आ सकता है, क्योंकि अगर इसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है तो इसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। पर ऐसा नहीं है। जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को अपनी काट सकते हैं। अगर आपने सेल किया है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने 10 रुपए में सेल किया और वो ऑप्शन 20 रुपया हो गया तो 20 रुपए में उसको क्रेडिट कर सकते हैं। कोई ना कोई मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है आज के दिन पे। तो ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता बन गई है लोगों की कि ऑप्शन सेलर का तो अनलिमिटेड लॉस है, अचानक से गैप अप होगा तो वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनके लिए भी स्ट्रैटेजीज हैं, वो हेज कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बड़े इवेंट्स के टाइम जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो उसके टाइम प्ले ना करें ताकि वॉलेटिलिटी से बच जाए। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो आप फॉलो कर सकते हो। पर हाँ, यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट करने से बचा सकते हो। यहां पे अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आपका 100% कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। यहां पे आप अपना कैपिटल वाइप आउट करने से बचा सकते हो। और छठा पॉइंट यहां पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहां पे हाई होती है, ज्यादा होती है जब आप ऑप्शंस सेल करते हो, क्योंकि टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड हियर। जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो ये मेन फर्क है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में। ये फर्क हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। तो ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करते हैं, हमारी अपेक्षा जो होती है वो होती है कि हम बस टाइम से टाइम निकाल लें और टाइम निकाल के पैसा कमा लें।